सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है हेमलता बिष्ट और स्वागत है आपके देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, मेरे ब्लॉग की शुरुआत चमोली जनपद के खूबसूरत से गांव कुसरानी बिजली से हो रही है। बाकी दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत भी हो चुकी है और अभी सुबह के 10 बज चुके हैं। तो अभी जाके ब्लॉग की शुरुआत हो रही है और सुबह से मार्केट गई थी सामान वामान लेने के लिए, बाकी अवनी को स्कूल भेजने के लिए। तो सुबह से कंटिन्यू नहीं कर पाई ब्लॉग। हो जाता है, आजकल टाइम ही नहीं मिल रहा है। सुबह 5 बजे उठो, बहुत सारा काम हो जा रहा है। बाकी दोस्तों, आज आ रहे हमारे खच्चर बजरी लेके। वैसे तो दीवार का काम अभी नहीं होगा क्योंकि अभी चौमास लगा हुआ है। तो देखते हैं, दिवाली तक सोच रहे हैं हम। दीपावली तक थोड़ा मौसम ठीक ठाक हो जाता है, फिर पतिदेव भी घर आएंगे दीपावली में। तो दिवाली तक सोचेंगे क्योंकि अपने साथ एक आदमी होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अकेले नहीं मैनेज कर पाती हूँ। जैसे अब देखिए, यहाँ पर बजरी के कट्टे आ गए, वो इतने भारी हो रहे हैं, मुझसे तो उठाया नहीं जाता है। और अगर ज़बरदस्ती उठाऊंगी भी ना तो मेरे ऑपरेशन पे दर्द हो जाता है। तो दोस्तों, बाकी दो चक्कर मार दिए हैं खच्चरों ने। एक चक्कर हमने किसी को देने थे, वो उनको दे दिया। बाकी आज खच्चर हमारे यहाँ सारेंगे 60-64 कट्टे मंगा रखे हैं हमने। बाकी दोस्तों, अब अवनी को लेने का टाइम ही नहीं मिलेगा मुझे क्योंकि खाना भी उन्होंने आज यहीं खाना है। तो पहले तो मैं कट्टे को संभालती हूँ, फिर उसके बाद खाना वाना बनाने का भी टाइम हो जाएगा। फिर अवनी को लेने आज दादी जाएगी, देखते हैं क्या क्या होता है। बाकी दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पर आए हैं बजरी और ये किसी की गौशाला है, हमारे यहीं गांव के जिठानी लोगों की। तो जहाँ पर दीवार टूट रखी है वहाँ तो जगह ही नहीं है, मतलब बजरी रखने की। और अगर वहाँ साफ भी करेंगे तो वहाँ पत्थर रखेंगे हम, तो इसलिए उनकी गौशाला मांगी है। यहाँ बाहर में रखेंगे हम बजरी के कट्टे। बाकी सीमेंट और सरिया तो बाद में देखते हैं कब कब आता है। तो अगर सीमेंट भी आएगा तो इनके ही कमरे में रखेंगे। बाकी मेरी सासू जी भी आ चुकी है क्योंकि मुझसे अकेले नहीं उठाया जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा दोनों पकड़ेंगे तो थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो अब इनको संभालती हूँ क्योंकि यहाँ 60-64 कट्टे आने हैं। तो यहाँ पर इनको पहले मतलब ढंग से रखना पड़ेगा, तब जाके इतने कट्टे मैनेज हो पाएंगे आप यहाँ पर। और बाकी दोस्तों, मौसम की बात करूँ तो धूप तो आई नहीं है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, बारिश का भी नहीं हो रहा है। तो शाम तक देखते हैं क्या क्या होता है। तो अपना काम कंटिन्यू करती हूँ और पहले मौसम का नज़ारा दिखाती हूँ आपको। रखने हैं कट्टे। तो यहाँ पर आ रखे हैं बजरी के कट्टे। अभी बस इतने ही आए हैं, एक चक्कर किसी के घर में रख दिया। बाकी हमारा घर यहाँ ऊपर है और ये दीदी लोगों की गौशाला है, तो यहाँ पर रखेंगे। बाकी दीवार उधर को टूट रखी है, यहाँ पर से अगर काम भी लग जाएगा तो यहाँ पर से नज़दीक हो जाएगा उधर एक गौशाला के, बस उधर। बाकी हमारा घर यहाँ ऊपर है। तो अब हम भी इनको संभालते हैं जल्दी जल्दी से। बस दोस्तों, बस 8 कट्टे हैं और 8 कट्टे में रखने में ही हालत ख़राब हो गई है क्योंकि बजरी है गीली और इतने भारी हो रहे ना कट्टे। और मुझसे भारी सामान उठाए तो जाता है अगर कोशिश करूँ, लेकिन उसके बाद ना मेरे ऑपरेशन पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कमर में भी दर्द होता है क्योंकि मुझसे उसके बाद कुछ भी नहीं किया जाता है। इसलिए मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेती हूँ। फिर भी अब अकेली हूँ तो करना तो पड़ेगा ही दोस्तों। थोड़ा थोड़ा सासू जी भी, वो भी अब बुजुर्ग हो गए, उनसे भी उनके पास की भी नहीं है। तो ऐसे लगाए हैं मैंने कुछ कट्टे, आपको दिखाती हूँ मैं। जैसे इस तरह के लगाने हैं, उसके बाद और आएंगे। बाकी बहुत सारे कट्टे आने हैं तो इतने कट्टों को एडजस्ट करना है यहीं पर। तो अभी तो चलती हूँ फिलहाल घर। दीदी जी जिनके गौशाला में रखना है, और दीदी जी आ रही है घास लेके और पसीना था ठीक है, बाप रे। और दोस्तों, कपड़े मतलब पसीने से ऐसा लग रहा है नहा के आए होंगे। और देखो, इतनी उम्र में ये बेचारे लगे हुए हैं और हमसे कुछ काम नहीं होता। बाकी दोस्तों, वो संभाल के तो आ गई हूँ मैं। बाकी जब 1-2 घेत और आएंगे, 1-2 चक्कर, उसके बाद संभालने जाऊँगी। अब मैं धो रही हूँ जरा कपड़े। जैसे कि मैंने आपको ब्लॉग में दिखाई कि यहाँ पानी की बहुत दिक्कत हो रही है 3-4 दिन से। आज जाके सुबह 3 बजे जाके यहाँ पानी आया है। तो आज जरा कपड़े धोने हैं मुझे। 4-5 दिन के छक करके कपड़े हो रखे हैं, तो पहले कपड़े धो देती हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। घर में भी इतना काम हो जाता है ना कभी कभी। दोस्तों, इतने सारे कपड़े हो रखे मेरे, देखिए, ये देखिए, ये मेरे ससुर जी के हैं और ये मेरे बच्चों और मेरे हैं। तो बस दोस्तों,
कपड़े भी धुल चुके हैं और इतने सारे कपड़े हो रखे हैं आज बस। और मैं भी अब दाल रख दिया मैंने उबालने के लिए। बाकी प्याज टमाटर काटती हूँ। और घोड़े 2 चक्कर तो पहले आ गए थे, 2 चक्कर और मेरे 4 चक्कर हो गए हैं। और अभी 4 चक्कर और मारने हैं उन्होंने। बाकी 2 चक्कर मार दिए हैं, 1 चक्कर तो संभाल के आ गई थी मैं, उसके बाद 2 चक्कर और रख दिए उन्होंने कट्टे। अब मैं और मेरे सासू जी पहले उनको संभाल के आते हैं। पहले प्याज टमाटर मतलब सब कुछ कर देती हूँ। चावल गैस में चढ़ा के, उसके बाद चावल चूल्हे में चढ़ा के, उसके बाद कट्टे को संभालने जाते हैं। उसके बाद बनाऊंगी दाल, मतलब दाल में छौंका उसके बाद ना। बाकी दोस्तों चावल भी गैस पे चढ़ा लिए हैं और प्याज टमाटर भी कट चुका है। बस दाल में छौंका थोड़ी देर बाद लगाऊंगी। यहाँ ना आजकल दीवार से ना इतने मोटे मोटे सांप निकल रहे हैं ना, परसों देखा था मैंने। तो अभी मैं तो पहले कट्टे को संभालने जा रही हूँ क्योंकि 2 चक्कर मार दिए उन्होंने, काफ़ी कट्टे हो गए उन्होंने, 16 कट्टे हो गए होंगे, तो उनको संभालना है। बाकी 4 चक्कर और हैं उनके, तो देखते हैं खाना कब तक खाते हैं वो। पहले दाल तो बाद में बनाऊंगी क्योंकि उसके बाद वरना ठंडा हो जाएगा ना, तो उनको संभालती हूँ। और सच में यार कभी कभी आफत आ जाती है और घर का काम इतना आसान नहीं है दोस्तों जितना दिखता है। और अब आप ही देखिए, अपने साथ जब आदमी कोई नहीं है तो अकेले ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, बहुत मुश्किल है। क्या करें, करना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं इनको संभालते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, उन बेचारों ने आधा कट्टे संभाल भी रखे हैं। इतने अच्छे आदमी, भले आदमी हैं। आधा कट्टे तो उन्होंने वैसे ही संभाल रखे हैं। बस जो जो नीचे हैं उनको ज़रा ढंग से रखना है क्योंकि अभी बहुत सारे कट्टे आने हैं ना, तो सब कुछ ढंग से रखना है सबको। और हालत ख़राब हो गई भाई कसम से ना, इतने भारी हो रहे ना कट्टे, ना मुझसे उठाए जा रहे ना मेरे सासू जी से। और अभी तो 8 कट्टे किसी को दे दिए हैं, बस 64 कट्टे मंगा रखे, 8 किसी को देती तो बस। और कट्टे और बाकी कट्टे और आने हैं, तो चलते हैं। 10 जब 2 चक्कर और आएंगे तब जाएंगे संभालने के लिए। वैसे उन बेचारों ने संभाल रखे हैं आधा, ऐसी बात नहीं है, थोड़ा ही दिक्कत हो रही है हमको। वरना खच्चर वाले तो ऐसे होते कि मतलब जहाँ खच्चर जाए वहीं पड़े रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बेचारे थोड़ा जान पहचान के हैं, अब नहीं इधर के आदमी हैं तो थोड़ा वो समझते हैं कि आदमी ये बेचारी अकेले है तो क्या क्या करेगी। बाकी मौसम भी ख़राब होने लग गया है और बच्चों को लेने भी वो दूसरे जाएंगे, उनको भी बोलेंगे कि आप अपनी को भी लिया ना। तो बस दोस्तों दिन के बज चुके हैं 3 और अब जाके घर का काम होके फ्री हो गई हूँ मैं। बाकी घर में आपने देखा होगा आज कितना काम हुआ है। पहले तो मैंने छक करके कपड़े धोए, उसके बाद कट्टे को संभालना हुआ। जो 2 आदमी आए थे खच्चरों के साथ, उनको खाना बनाना हुआ, तो उनको खिलाया, फिर बर्तन वर्तन धो के दोस्तों अब जाके मैं फ्री हुई। और जब ही यूँ ही आराम करने लगी तो ससुर जी ने कहा कि घर में पैसे नहीं हैं, कुछ पैसे मेरे पास थे 7-8 हज़ार, तो वो हमने जिन्होंने बजरी निकाली उनको देने थे। उन्होंने बोला था कि पैसे भी दे देना, उन्होंने बजरी निकाली तो उनको देने जा रही हूँ। अभी उनका हिसाब चुकता हो जाएगा, फिर जो खच्चर वाले हैं उनका भी हो जाएगा। बाकी घर के खर्चों के लिए भी पैसे चाहिए, तो ससुर जी ने कहा कि पैसे निकाल के आओ, तो मुझे जाना पड़ रहा है सीधे बैंक। तो दोस्तों ऐसा ही होता है, जो आदमी अकेला होता है ना, कितना काम हो जाता है घर में। और सुबह पता है 1 चक्कर सुबह चले गई मैं और 1 चक्कर फिर से जा रही हूँ। लोग कहेंगे इसका कुछ काम नहीं है, लेकिन लोगों को क्या पता कि मुझे कितना सारा काम है। और बाकी दोस्तों मैं दिखाती हूँ आपको कि इतने सारे कट्टे आ गए हैं और अभी मैं संभाल भी सकती हूँ इनको क्योंकि मुझे पहले मार्केट जाना। इतने कट्टे आ चुके हैं, बस एक बार और आएंगे, लास्ट फाइनल है इनका। दोस्तों मैं भी जल्दी से चलती हूँ बैंक में, ATM में जाना है मुझे पैसे निकालने के लिए, क्योंकि ससुर जी तो कहीं जा नहीं पाते, तो घर के खर्चों के लिए तो पैसे चाहिए। और बाकी इन लोगों का हिसाब तो दे दिया है, तो थोड़ा जाती हूँ और बैंक का काम करके आती हूँ। और बारिश भी आएगी तो छाता भी लाना भूल गई मैं। तो दोस्तों मैंने सोचा कि आज अवनी को लेने नहीं गई, अच्छा हुआ कि राहत मिल गई दुकान जाने से। लेकिन क्या करें, जब किस्मत ही काम करने की है तो आराम कहाँ से मिलेगा। बाकी 60 कट्टे दुकान से लाई थी मैं ख़रीद के, तो उनमें से 10 कट्टे फटे हुए हैं, तो वो भी वापस करने हैं। बाकी जिन्होंने बजरी निकाली उनके भी पैसे देने हैं। तो अब मैं ही हूँ घर में, तो सब कुछ मुझे देखना पड़ता है।
अब पतिदेव घर आ जाएंगे तो ड्यूटी कौन करेगा, फिर पैसे कौन देगा, फिर पैसे नहीं मिलेंगे तो दीवार कैसे बनेगी दोस्तों, है ना। तो इसलिए थोड़ा बहुत हम भी कष्ट कर लेते हैं घर में रह के, तभी तो पतिदेव ढंग से ड्यूटी कर पाएंगे। तो फिलहाल तो हम चलते हैं दोस्तों। और मौसम भी कभी धूप लग रही, कभी बादल, पता नहीं मौसम, कभी मिजाज कुछ ठीक नहीं है। फिलहाल तो चलते हैं और मिलते हैं आपको सीधे मार्केट। बाकी दोस्तों जितने लोगों को हिसाब देना था वो मैंने दे दिया है, लेकिन मेरे साथ यहाँ के हो गया पोपट, क्योंकि यहाँ एटीएम भी काम नहीं कर रहा है और अंदर का भी एटीएम काम नहीं कर रहा है। मतलब जो मशीन रहती है स्वैप एटीएम, तो वो भी काम नहीं कर रही है और बाहर की भी नहीं। तो यहाँ तो बैलेंस नहीं मिल रहा मुझे। तो देखती हूँ एक दुकान और है, वो भी बैलेंस देते हैं, तो उनकी दुकान में मिलता है या नहीं नहीं। तो बस दोस्तों आ चुकी हूँ मार्केट से भी। बाकी दोस्तों आज का काम तो नहीं हुआ मेरा, पैसे मुझे मिले नहीं, अब दूसरे दिन जाऊँगी मैं। बाकी खाली फजीत हुई मेरी यहाँ। और अवनी का भी सामान लाना था, बेल्ट वगैरह, वो भी नहीं मिल रहा है यहाँ। बाकी दोस्तों मेरे मम्मी का भी काम था बैंक में, तो मेरी मम्मी भी आई थी, तो मम्मी तो वहीं है बैंक में। मैंने कहा मैं यहाँ क्या करूँगी, घर चलती हूँ। और बाकी आज का दिन ना इतना बिजी हो गया ना मेरा, और मेरे सर में तो दर्द भी हो रहा है, इतनी नींद सी आ रही ना, क्योंकि सुबह से 2 चक्कर हो गए मेरे। आज सुबह पता, सुबह में माइथन गई थी, आपको बता देती हूँ, मैंने बताया नहीं। सुबह में माइथन बिट बांधने के लिए गई थी। वैसे बिट ससुरा मायके ही बांधना था, लेकिन जिन्होंने बिट बांधा उन्होंने कहा कि माइथन में भी बांध सकते हैं हम। मतलब ससुराल से बाहर ही बांधना था, घर से बाहर, तो माइथन में बांधा, वरना मुझे मायके ही जाना पड़ता। तो बिट मसाण का बांधना था, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। उस पर मसाण बताया था, इसलिए बिट मैंने बांध दिया है। अब ठंडियों के टाइम पे उसको पूजूंगी। बाकी दोस्तों 2 चक्कर माइथान के हो गए, फिर घर में इतना सारा काम किया, दिन भर आज इतना बिजी हो गई ना। बाकी दोस्तों चलती हूँ घर पे, और फिर से जो कट्टे हैं वो संभालने हैं मुझे, और उन पर बरसाती भी डालनी है ताकि वो भीगे ना। फ़िलहाल तो घर चलते हैं, और मौसम भी बारिश का ही होने वाला है। आएगी नहीं बारिश वो तो पता है नहीं, पर मौसम बारिश का हो गया। तो मैं भी मौसम दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों घर पहुँच के कपड़े भी चेंज कर दिए हैं। बाकी दोस्तों मेरे बच्चे भी आए हुए हैं, यहाँ देखिए कट्टे कट्टे हो गए दुनिया भर के। और अब इतनी आफत आ रही है ना संभालने में, क्योंकि बहुत भारी हो रही है। तो अब देखते हैं, इनको जगह जगह में लगा देते हैं अच्छी ढंग से। ये देखिए, तो अवनी आज भी थोड़ा हेल्प करेगी, तो इनसे तो कुछ होता नहीं है। मैं और सासू जी इन कट्टों को एक जगह पे रख देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों इतने सारे कट्टे हैं, और अवनी आई, चलो इधर देखो, आयुष नाम का हेलो बोल। भारी हो गया, ये देखिए उधर 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 इतने सारे कट्टे हैं, तो इनको संभालते हैं जरा। तो दोस्तों हालत इतनी ख़राब हो गई ना मेरे, तो हाथ में और पेट में सच में दर्द होने लग गया, क्योंकि सुबह से इतना ज़्यादा काम हो गया। और अभी इतने सारे कट्टे संभाले हमने, और एक जगह पे लाइन वाइज लगा दिया है। इधर आप देख ही सकते हो, इतने दूर दूर फेंक रखे थे उन्होंने कट्टे। कुछ कुछ तो उन्होंने संभाल रखे थे, और कुछ कुछ फेंक दिए उन्होंने इधर उधर। उनको भी क्या, उन्होंने कहा वो संभाल ही देंगे। और अभी ना क्योंकि बजरी के कट्टे इतने भारी हो रहे मेरे सासू जी से, तो वो उठाए नहीं जा पा रहे, और वो नहीं उठा पा रहे तो मुझसे भी नहीं उठाए जा रहे, क्योंकि एक आदमी थोड़ा सपोर्ट करेगा तो दूसरा भी तभी उठा पाएगा। और भारी इतना हो रहा है कि दोनों की बस की बात नहीं है, पर क्या करें। तो कुछ इस तरह से लगा रखे हैं, और मेरा आयुष देखिए, इसका काम रोने का है बस। तो ये देखिए दोस्तों, सब एक जगह पे लगा दिए कट्टे। तो बस दोस्तों यहाँ का काम हो गया है कंप्लीट। तो आज का ब्लॉग भी दोस्तों कुछ इस तरह से रहा, बहुत बिजी रहा। तो जितना आसान दिखता है ना, जितना आसान वीडियो में दिख रहा होगा, उतने आसान नहीं है। सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, और वीडियो को भी बनाना पड़ता है, सब कुछ के लिए टाइम निकालना पड़ता है दोस्तों। और कभी कभी तो बहुत बिजी हो जाती है लाइफ। तो ये वाला कंप्लीट हो गया काम, बाकी बरसाती तो इसमें कल डालेंगे। तो आज का ब्लॉग भी यहीं पर समाप्त कर देती हूँ मैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मैं हेमलता बिष्ट
मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।